दोस्तों आपने कभी ना कभी तो डबल शाह का नाम जरूर सुना होगा। वेल अगर नहीं सुना तो आपको बताता चलूं कि डबल शाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का ऐसा फ्रॉडस्टर था जिसने सिर्फ चंद महीनों में 700 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम करके पूरे पाकिस्तान को शौक में डाल दिया। नैब की लाख कोशिशों के बाद भी वो इसे सिर्फ 3 अरब रुपए ही क्यों निकलवा सकी? कौन था ये डबल शाह और आखिर कैसे इसने कुछ ही महीनों में 7 अरब रुपए का फ्रॉड किया और लास्ट में इसका अंजाम क्या हुआ? आइए जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। टाइम मैं डबल शाह के घर के सामने खड़ा हूँ। यहाँ लोगों का इतना रश होता था कि हज़ारों के हिसाब से लोग इधर खड़े होते थे पैसे जमा करवाने के लिए। और ये सिलसिला इस हद तक वसी हो गया कि उसे नोट गिनने की बजाय गठियां गिनने पर इक्तफा करना पड़ा। बादज़ां एक वक्त ऐसा भी आया कि वो लोगों से रकूम तोल कर हासिल करता और उतनी मिकदार के नोट तोल कर दुगनी सूरत में उन्हें वापस करता। डबल शाह का पूरा नाम सिब्तुल हसन शाह था, जो वजीराबाद के एक छोटे से टाउन निजामाबाद में एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ साइंस टीचर बच्चों को पढ़ाता था। 2005 में इसने स्कूल से कुछ महीनों के लिए लीव ली और दुबई चला गया। कुछ महीने दुबई रहने के बाद ये फिर वजीराबाद वापस आ गया। असल में सिब्तुल हसन शाह बहुत ही कम टाइम में काफी रिच होना चाहता था। दुबई से वापस आते ही इसने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन किया और खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। खैर बिजनेस तो इसे क्या ही बोलेंगे। इसने क्या किया कि अपने कुछ कोलीग से और कुछ हमसायों से कहा कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दें और मैं उन्हें 15 से 20 दिनों में वो पेमेंट डबल करके वापस कर दूंगा। अब शुरू में तो कुछ लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन फाइनली सिब्तुल हसन का एक हमसाया जिसका नाम जावेद मार्बल था, ये असल में मार्बल का बिजनेस करता था, वो एग्री हो गया अपने पैसों को डबल करने के लिए और यही वो पहला कस्टमर बना डबल शाह का। इसने सिब्तुल हसन को कुछ पैसे दिए और डबल शाह ने इसे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर वो पैसे डबल करके जावेद मार्बल को वापस दिए। अब ये चीज जावेद मार्बल को बड़ी पसंद आई। इसने 2-3 और लोगों को इसके बारे में बताया और उनके पैसे भी लाकर डबल शाह को दे दिए कि मेरे पैसों के साथ साथ इनके भी पैसे डबल कर दो। और सिब्तुल हसन ने फिर से 15 से 20 दिन के अंदर उनके पैसे भी दोगुना करके वापस कर दिए। अब शुरू में तो ये खुद से ही पैसे डालकर कस्टमर्स को डबल करके दे रहा था, लेकिन ये जानता था कि अगर ये इसका काम चल पड़ा तो ये कुछ ही महीनों के अंदर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। देखते ही देखते सिब्तुल हसन शाह के पास लोगों की लाइनें लग गईं। लोग अपनी कीमती चीजें बेचते, गाड़ियां बेचते, प्रॉपर्टीज बेचकर पैसा लाकर डबल शाह को दे देते कि हमें भी डबल करके दो। शुरू में तो ये बिजनेस निजामाबाद तक ही महदूद था, लेकिन ये खबर आग की तरह आसपास के शहरों में भी फैल गई। फिर वजीराबाद, सियालकोट, गुजरावाला से भी लोग अपने पैसे डबल शाह के पास लाने लगे और यहीं से इसका नाम सिब्तुल हसन गिलानी शाह से डबल शाह पड़ गया। जब लोगों की लाइनें लग गई तो इस चीज को देखकर इसने अपनी एक टीम बनाई जिसमें ज्यादातर इसी के रिश्तेदार शामिल थे, जो डिफरेंट सिटीज से पैसा कलेक्ट करते और लाकर डबल शाह को दे देते। स्टार्टिंग में तो ये 15 से 20 दिन के अंदर पैसा डबल करता रहा, लेकिन फिर ये लिमिट बढ़कर 1 माह तक हुई, फिर 2 माह तक गई और लास्ट में 70 डेज तक भी चली गई। ये बिजनेस तकरीबन 1.5 साल तक इसी तरह जारी रहा। इन 18 महीनों में सिब्तुल हसन ने 40,000 लोगों से 700 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कलेक्ट किए। अगर इन्फ्लेशन को काउंट में रखकर देखें तो ये अमाउंट आज की डेट में 1400 करोड़ यानी 14 अरब रुपए के करीब बनती है। देखते ही देखते वो मामूली सा स्कूल टीचर एक अरबपति बन गया। डबल शाह के मुताबिक सबसे ज्यादा अमाउंट जो इसके पास डबल होने के लिए आई वो 2 करोड़ के करीब थी। अच्छा ये बताएं कि आज तक आपको सबसे बड़ी अमाउंट कितनी मिली और किसने दी? 2 करोड़ के करीब आई होगी। आप इमेजिन करके देखें कि कितने बड़े बड़े लोग अपना पैसा डबल करने के चक्कर में थे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और इसके बिजनेस के फुल पीक पर सिब्तुल हसन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अप्रैल 2007 में एक न्यूज़पेपर रोजनामा द नेशन के फ्रंट पेज पर डबल शाह के इस बिजनेस को पब्लिश किया गया और इसके कुछ ही दिन बाद सिब्तुल हसन को 13 अप्रैल 2007 को गक्कर टाउन पुलिस ने इसके निजामाबाद घर से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद इसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब के हवाले कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि असल में ये एक पोंजी स्कीम चला रहा था। पोंजी स्कीम असल में स्कैम की एक फॉर्म है जहां पहले आने वाले कस्टमर्स को बाद में आने वाले कस्टमर से पैसा लेकर वापस करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे आपने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए और कुछ दिन बाद आप अपने पैसे वापस मांगते हो तो आपका दोस्त किसी और से पैसे लेकर आपको वापस करता है। बिल्कुल इसी तरह ये पोंजी स्कीम काम करती है। इस स्कीम का नाम एक इटालियन फ्रॉडस्टर चार्ल्स पोंजी के नाम पर रखा गया था, जिसने 1900 के शुरू में इस टेक्निक का यूज किया और सिर्फ कुछ ही सालों में इसने $20 मिलियन का स्कैम किया। आज की डेट में ये अमाउंट $220 मिलियन बनती है। याद रहे ये पोंजी स्कीम सिर्फ उस वक्त तक चलती रहती है जब तक के नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स के आने से ही लोगों को पैसा डबल होकर वापस मिलता है।
लेकिन एक दफा जब नए कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स का फ्लो स्लो डाउन या स्टॉप हो जाता है तो स्कीम खत्म हो जाती है, जिससे नए इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन वहीं डबल शाह के मुताबिक वो पोंजी स्कीम नहीं चला रहा था, बल्कि वो लोगों के पैसों को कहीं इन्वेस्ट करता और उस इन्वेस्टमेंट से आने वाले आउटपुट से लोगों को पैसा वापस करता था। जरा सिब्तुल हसन के आप इस इंटरव्यू को देखें। ये बताएं कि आखिर वो कौन सा खास फार्मूला है जिससे इतने कलील अरसे में आप लोगों की रकम को डबल कर देते हैं? लोगों ने पैसे मुझे दिए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लोगों ने पैसे इसलिए दिए कि मैं किसी कमरे में बंद करके उनके ऊपर दम करूंगा और वो डबल हो जाएंगे या वो उनमें से प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट हमेशा कारोबार करने से आता है। आप 1000 के साथ 1000 नहीं कमा सकते, लाख के साथ लाख नहीं कमा सकते, करोड़ के साथ करोड़ भी नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास 1 अरब रुपया है तो आप उसके लिए हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आउटपुट भी इसी तरह ही होता है। खैर, नैब ने इसके सारे अकाउंट, प्रॉपर्टीज सब कुछ सीज कर लिया। ये टोटल अमाउंट 3 अरब रुपए के करीब बनी, लेकिन फ्रॉड तो 7 अरब रुपए का था। डबल शाह का केस चला, इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब पाकिस्तान में जेल का दिन 12 घंटों का होता है, तो ये 14 ईयर्स असल में 7 ईयर्स थे। इसके अलावा कोर्ट जो है वो पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा ही समझती है। तो डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को अरेस्ट हुआ था, तो ये कोर्ट के फैसले तक 5 साल की सजा काट चुका था। तो ये 5 साल भी इसके 7 सालों से कट गए, पीछे बचे 2 साल। सिब्तुल हसन ने सोचा कि 4 अरब रुपए के बदले 2 साल की सजा कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसने सजा एक्सेप्ट कर ली। ये कोर्ट के फैसले के 23 माह बाद यानी 15 मई 2014 को कोर्ट लखपत जेल से रहा हो गया। जेल से बाहर इसका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाता है, इसे हार पहनाए जाते हैं, लोगों का एक बड़ा रश लगा होता है। इसे प्रोटोकॉल के साथ इसके बाकी मेंबर्स वजीराबाद इसके घर तक लाते हैं। असल में अगर देखा जाए तो सिब्तुल हसन गिलानी शाह हर लिहाज से सक्सेसफुल साबित हुआ। कहाँ वो एक मामूली सा स्कूल टीचर था, स्कूल से रिजाइन लेकर उसने पोंजी स्कीम शुरू की जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब रहा। सिर्फ 18 महीनों में इसने 7 अरब रुपए का फ्रॉड किया। नैब की लाख कोशिशों के बाद भी वो इसे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सकी। अब सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह पूरी तरह से क्लियर था। ना अब इसे नैब तंग कर सकती थी, ना पुलिस, और ना ही इसे किसी को कुछ देना था। अब ये 4 अरब रुपए के एसेट्स सिर्फ इसी के थे, और एक काम से स्कूल टीचर के लिए 400 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हो गया और बड़ी ही लग्जरी लाइफ गुजारने लगा। लेकिन बदकिस्मती से जेल से रहा होने के तकरीबन 1.5 साल बाद 30 मई 2015 को डबल शाह की लाहौर में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और इस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कौन आर्टिस्ट अपने अंजाम को पहुंचता है।